22 किसके बारे में? पैरेलल और कोलिनियर वेक्टर्स। पहला केस, पैरेलल और कोलिनियर वेक्टर कब होते हैं? कब होते हैं पैरेलल वेक्टर? जब वो क्या हो, एक ही डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में और एक ही लाइन पे। पैरेलल कोलिनियर कब होते हैं? लाई ऑन अ लाइन, लाई ऑन अ लाइन। जब वो एक ही लाइन में लाई करें, एक ही लाइन में लाई करते हैं तो एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये, एक ही लाइन में लाई करते हैं और इनकी डायरेक्शन क्या है? सेम। तो आप बोल दो डायरेक्शन सेम, डायरेक्शन सेम। और डायरेक्शन सेम होगी तो इनके बीच में एंगल क्या होगा? जीरो। भाई ये इस तरफ और ये भी इस तरफ, कोई एंगल ही नहीं है, जरा भी इधर उधर जाता तो एंगल बनता, तो एंगल क्या होता है? जीरो। यानी अगर एंगल जीरो है तो डायरेक्शन सेम है, और डायरेक्शन सेम है तो एक ही लाइन पर है, मतलब पैरेलल या कोलिनियर है। और डायरेक्शन अपोजिट, डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन होगी तो भी क्या होंगे? पैरेलल या कोलिनियर। अपोजिट जैसे कि इसकी डायरेक्शन इस तरफ और इसकी डायरेक्शन इस तरफ, तो भी क्या है? एक ही लाइन में है, एक ही लाइन में तो पैरेलल या कोलिनियर। डायरेक्शन अपोजिट तो एंगल कितना हो जाएगा भाई? एंगल कितना हो जाएगा? 180। ये इस तरफ है, ये ऐसे है, ये घूम कैसे गया होगा? एंगल बनाया 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री, 90, 100 ऐसे करके, तो यहाँ पे आगे रुक गया तो कितना एंगल बन गया? 180। तीर ऐसे था, तीर ऐसे चला और ऐसे हो गया तो कितना एंगल बना? 180। तो यानी अगर 180 का एंगल है तो डायरेक्शन क्या होंगी? अपोजिट, तब भी क्या होंगे? एक ही लाइन पर होंगे। तो पहली बात ये है, याद रहेगी भाई, याद रहेगी। पैरेलल या कोलिनियर, या फिर पैरेलल सपोर्ट भी होती है इसी के अंदर, ऐसे पैरेलल सपोर्ट। तो वही बात है, डायरेक्शन क्या है? सेम है। डायरेक्शन सेम या डायरेक्शन अपोजिट तो पैरेलल कोलिनियर, सीधी बात याद रखनी है। क्या डायरेक्शन सेम या अपोजिट तो पैरेलल कोलिनियर। इसी के अंदर अगर पैरेलल सपोर्ट ऐसे है, ये ऐसे और ये ऐसे, डायरेक्शन क्या हो गई? अपोजिट हो गई। इसको उठा के इस तरफ ले आओ, 180 डिग्री का एंगल बन गया। तो अगर डायरेक्शन सेम या अपोजिट है, सेम या अपोजिट तो पैरेलल कोलिनियर है। पहली बात याद रहेगी, याद रहेगी भाई। या एंगल से याद रख सकते हो कि अगर एंगल कितना हो गया? 0 या 180 तो पैरेलल कोलिनियर। पहली बात याद रहेगी भाई, पहली बात यह है। दूसरी बात, पॉइंट नंबर सेकंड, इफ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू प्लस माइनस कुछ लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। अगर कोई ए वेक्टर लैम्डा टाइम्स है किसका? बी वेक्टर का। मतलब कहने का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल, देखना भाई, समझना इस बात को। ए वेक्टर है मेरे पास ये कुछ, मान लो आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। बात समझनी है भाई, बहुत खास बात है। पॉइंट नंबर 21 चल रहा है, 21 पॉइंट का सेकंड पॉइंट। का सेकंड पॉइंट, पैरेलल कोलिनियर वेक्टर कब होते हैं? जब डायरेक्शन क्या हो जाए? सेम या डायरेक्शन अपोजिट तो पैरेलल कोलिनियर। दूसरी बात, अगर ए वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर है। ए वेक्टर क्या है? लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। मान लो ये ए वेक्टर है, कुछ एक बी वेक्टर दे दिया, बी वेक्टर दे दिया, मान लो 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं इसको, तो 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 6 के कैप। ऐसे दो वेक्टर दे दिए, एक वेक्टर और ये बी वेक्टर। ठीक है भाई, अब समझना मेरी बात ध्यान से। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। अगर आप बी वेक्टर को थोड़ा मॉडिफाई करोगे तो देखोगे इसमें से 2 कॉमन लो तो क्या होगा? आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। कोई दिक्कत भाई? तो यानी बी वेक्टर कैसा रहा? बी वेक्टर हो गया 2 और ये क्या है? ए वेक्टर। बी वेक्टर क्या है? 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर। तो यानी ये ए वेक्टर है, ए वेक्टर को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया? 2 से। अगर किसी वेक्टर को लैम्डा से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? अगर लैम्डा पॉजिटिव है तो सेम डायरेक्शन। यानी ए वेक्टर और इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 ए वेक्टर बी वेक्टर आया। तो यानी ए बी वेक्टर क्या है? ए वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई किया। अगर आप किसी वेक्टर को किसी कांस्टेंट नंबर लैम्डा से मल्टीप्लाई करते हो तो 2 ए वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? सेम एज ए वेक्टर इफ लैम्डा इज पॉजिटिव। तो 2 पॉजिटिव है ना,
तो सेम डायरेक्शन, और अगर सेम डायरेक्शन तो एंगल कितना बना 0, अगर सेम डायरेक्शन है तो एंगल कितना 0, और अगर सेम डायरेक्शन है तो क्या होंगे कोलिनियर, सेम डायरेक्शन एंड ऑपोजिट डायरेक्शन तो क्या होंगे कोलिनियर। याद रहेगी बात भाई। तो यानी कहने का मतलब है अगर कोई ए वेक्टर कुछ लैम्डा टाइम्स ऑफ क्या आ गया बी वेक्टर प्लस का, अगर -2 से करता मल्टीप्लाई, -2 से करता तो क्या होता, मान लो ये बी वेक्टर क्या होता -2 ए वेक्टर, तो मैंने ए वेक्टर को किससे मल्टीप्लाई किया -2 से, -2 से। तो अगर आप ए वेक्टर को लैम्डा से मल्टीप्लाई करते हो तो लैम्डा ए वेक्टर की डायरेक्शन सेम एज ए वेक्टर होगी अगर लैम्डा पॉजिटिव होगा, और लैम्डा ए वेक्टर की डायरेक्शन अपोजिट ऑफ ए वेक्टर होगी अगर लैम्डा नेगेटिव होगा। अगर -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा कि इस -2a वेक्टर की डायरेक्शन इस ए वेक्टर की क्या होगी अपोजिट, -2a वेक्टर क्या होगा बी वेक्टर, तो बी वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी अपोजिट ऑफ ए वेक्टर, और अपोजिट डायरेक्शन होगी तो भी क्या होंगे पैरेलल या कोलिनियर। याद रहेगी बात, नहीं याद। तो पहली बात आपको पैरेलल कोलिनियर का इतना याद रखना, अगर सेम डायरेक्शन तो पैरेलल कोलिनियर, अपोजिट डायरेक्शन पैरेलल कोलिनियर। क्लियर है भाई, या डायरेक्शन से याद रख सकते हो या फिर एंगल से। अगर एंगल 0 और 180 0 तो डायरेक्शन कैसी सेम, 180 तो डायरेक्शन कैसी अपोजिट। क्लियर है भाई, बात वही है, डायरेक्शन मतलब एंगल ही होता है। तो ठीक है भैया, ये आपको पॉइंट याद रखना है ये वाला। पहली वो बात हो गई, दूसरी बात ये हो गई। तीसरी बात पॉइंट नंबर थर्ड है कि अगर आपके पास गिवन है कोई ए वेक्टर कंपोनेंट की फॉर्म में, किसकी फॉर्म में, कुछ a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, और एक बी वेक्टर दे रखा है कुछ b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप, दो वेक्टर दे रखे हैं। ये दोनों वेक्टर कोलिनियर कब होंगे या पैरेलल, ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर, और कोलिनियर दो वेक्टर पैरेलल कोलिनियर कब होंगे, जब इनके आगे जो स्केलर मल्टीपल हैं, स्केलर कंपोनेंट है, वो प्रोपोर्शनली क्या हो जाए इक्वल, क्या हो जाए प्रोपोर्शनली इक्वल। प्रोपोर्शनली इक्वल का मतलब a1 बाय b1 इज इक्वल्स टू a2 बाय b2 इज इक्वल्स टू a3 बाय b3। अगर इनका प्रोपोर्शन क्या हो गया इक्वल आ गया तो क्या होंगे पैरेलल कोलिनियर। जैसे कि ये देखो, ये वेक्टर ये बी वेक्टर लिखा मैंने, तो देखते हैं कोलिनियर है कि नहीं है, तो इनका प्रोपोर्शन क्या होगा इक्वल। तो देखते हैं इसके आगे क्या है 1, इसके आगे क्या है 2, तो 1/2 इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए 2/4 इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए 3/6। काटो पीटो तो 1/2, इसको काटोगे तो 1/2, इसको काटोगे तो 1/2। देखो आगे के जो स्केलर कंपोनेंट है उनका प्रोपोर्शन क्या है इक्वल, प्रोपोर्शन इक्वल, तो इसका मतलब क्या होंगे पैरेलल कोलिनियर। यानी इन शॉर्ट में मैंने आपको क्या बताया है, इन शॉर्ट में बताया पैरेलल कोलिनियर के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात ये, पैरेलल और कोलिनियर कब होंगे, जब पहली बात सेम डायरेक्शन एंड अपोजिट डायरेक्शन। समझ रहे हो इसका मतलब, सेम हो या फिर क्या हो सेम या अपोजिट, और सेम और अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर है भाई, तो पैरेलल कोलिनियर। और दूसरी बात क्या बताई हमने कि ए वेक्टर इक्वल्स टू क्या हो प्लस माइनस क्या लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, या बी वेक्टर इक्वल्स टू क्या हो प्लस माइनस लैम्डा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर। क्योंकि प्लस लैम्डा से करोगे तब भी क्या होगी डायरेक्शन सेम आएगी, और माइनस लैम्डा से करोगे तो अपोजिट आएगी, तो सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन पैरेलल कोलिनियर। क्लियर है भाई। तीसरी बात क्या बताई आपको मैंने, पैरेलल कोलिनियर कब होंगे, जब उनके स्केलर कंपोनेंट का प्रोपोर्शन क्या होगा इक्वल, a1 बाय b1 एंड a2 बाय b2 एंड a3 बाय b3। तो कितनी बातें बताई हैं, 3 बातें याद रहेंगी भाई। पैरेलल कोलिनियर के लिए 3 बातें याद रहेंगी, पक्की बात है, कोई दिक्कत, ठीक है। बातें वैसे टोटल कितनी है 5, अभी 2 बाकी हैं वो आगे बताएंगे, बस 3 अभी याद रखना। तो पहली बात तो ये याद रखनी है। अब आप देखेंगे भाई क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं हम करना, देखते रहना। 19 क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 10.2 सारे कर रहे हैं, बिल्कुल फटाफट उड़ा देंगे क्वेश्चन, अगर आपको सारे क्वेश्चन आते हैं, सारे पॉइंट्स आते हैं तो। चलो भाई, क्या बोलता है, कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर। क्या निकालना है इसका मैग्नीट्यूड, नहीं निकाल सकते, क्या होगा इसका मैग्नीट्यूड बताओ जल्दी से, √1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, यानी कितना हो गया √3। मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर क्या हो जाएगा भाई बता दो जल्दी से,
2 का स्क्वायर प्लस माइनस 7 का स्क्वायर, बातें की है 7 का स्क्वायर लिखो, एंड प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, वो 3 का स्क्वायर लिखो। तो कितना हो गया 49 एंड 9 58, 58 एंड 4 62, रूट 62, यही आएगा ना। 49 एंड 9 58, 58 एंड 4 62। इसको सिंप्लीफाई कर लो, मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर क्या होगा, अंडर रूट 1 बाय रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 बाय रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 बाय रूट 3 का स्क्वायर। कितना आ गया भाई बता दो, ये हो गया 1 बाय 3 प्लस 1 बाय 3 प्लस 1 बाय 3, तो कितना हो गया भाई 3 बाय 3, यानी कि कितना हो गया 1, यानी कि ये वेक्टर कैसा है, यूनिट वेक्टर। कैसा वेक्टर है ये, यूनिट वेक्टर। आगे चलते हैं, ये था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है राइट टू डिफरेंट वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड। कह रहा दो वेक्टर लिखो जिनके मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम। तो बिल्कुल आसान है। कितने वेक्टर लिख सकता हूं मैं बताओ ऐसे, इनफाइनाइट। कितने लिख सकता हूं ऐसे, इनफाइनाइट वेक्टर लिख सकता हूं जिनका क्या हो, मैग्नीट्यूड सेम। अरे हाँ या ना, पक्की बात है भाई। क्या लिख सकता हूं, इनफाइनाइट लिख सकता हूं। चेक करना इनफाइनाइट लिख सकते नहीं लिख सकते, बहुत सारे तो लिख सकता हूं। तो कह रहा है ऐसे वेक्टर लिखो जिनके मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो। चलिए भाई, तो कोई भी एक वेक्टर लिख दो, पहले लिख दो क्या होगा, आई कैप माइनस 2j, कुछ भी अपने मन से। एक वेक्टर ये लिख दिया, एक वेक्टर ये लिख दिया, दो वेक्टर लिख रहे हैं इनके मैग्नीट्यूड सेम हो। एक बी वेक्टर और लिखना है, इनको ही घुमा दो फिरा दो, 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप। क्या इनके मैग्नीट्यूड सेम होंगे? बिल्कुल सेम है। क्या ये इक्वल वेक्टर है? इक्वल नहीं है। क्यों इक्वल नहीं है? कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स बराबर होने चाहिए तब होते ना इक्वल, यस और नो। तो मैग्नीट्यूड तो इक्वल है इनका, मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है, बिल्कुल मैग्नीट्यूड इक्वल है। वो ऐसी तो दो वेक्टर लिखने थे जिनके मैग्नीट्यूड इक्वल हो, लिख दिए मैंने दो वेक्टर। कितने लिख सकता हूं, बहुत सारे लिख सकता हूं। इनको और घुमा दो थोड़ा सा, अरे हाँ या ना। राइट टू डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन। कह रहा दो वेक्टर लिखो जिनकी डायरेक्शन क्या हो, सेम। एक लिखा ए वेक्टर कुछ भी, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 4k कैप। दो वेक्टर लिखो जिनकी डायरेक्शन क्या हो, सेम। दूसरा बी वेक्टर लिख दो, इसी को कुछ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 8k कैप। क्या इन दोनों वेक्टर की डायरेक्शन सेम होगी? सेम होगी, क्योंकि मैंने एक वेक्टर को किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से। किससे मल्टीप्लाई किया, 2 क्या है, पॉजिटिव। तो 2a वेक्टर नया वेक्टर बी वेक्टर आ गया, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, सेम एज ए वेक्टर, क्योंकि 2 क्या है, पॉजिटिव। अपोजिट डायरेक्शन का लिखना होता तो मैं नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर देता, एक वेक्टर आ जाता जिसकी डायरेक्शन अपोजिट ऑफ ए वेक्टर होती। हाँ या ना। आगे चल रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई सो दैट द वेक्टर दिस एंड दिस आर इक्वल। कह रहा है दोनों वेक्टर क्या है, इक्वल है। कौन सा, 2i कैप प्लस 3j कैप, और k कैप नहीं है इसमें, तो 0k कैप, और x i कैप एंड y j कैप और 0k कैप। कोई दिक्कत भाई? वो क्या बोलता है, द वैल्यू ऑफ x एंड y, किसकी वैल्यू निकालनी है, x एंड y की, सो दैट द वेक्टर दिस एंड दिस आर इक्वल। कह रहा है ये दोनों वेक्टर क्या है, इक्वल। आप x और y की वैल्यू निकालो, हमको मालूम है, हमको मालूम है, ये होता है ना भाई। तो बताओ x बराबर क्या आएगा 2 एंड y बराबर क्या आएगा 3। 0 बराबर 0 वो निकालना ही नहीं है, बस ये निकालना है x और y। क्लियर है भाई? आगे चलते हैं, फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट। ध्यान देना भाई, स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर। कह रहा फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर विद इनिशियल पॉइंट ये रहा एंड टर्मिनल पॉइंट ये रहा। ये इनिशियल पॉइंट है, मान लो a, क्या है 2 1, और x का दे रखा, y का, z का नहीं है तो 0, और ये टर्मिनल पॉइंट है b, क्या है -5 एंड 7, और z का नहीं है तो क्या होगा 0। वो बोलता है फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर। कह रहा है स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट निकालो, वेक्टर उस वेक्टर के जिसका इनिशियल पॉइंट ये है और टर्मिनल पॉइंट ये है। इनिशियल ये मतलब a से b पर, तो इसके क्या निकालना है, वेक्टर एंड स्केलर कंपोनेंट। कैन यू फाइंड दिस वेक्टर? अरे ए बी वेक्टर निकाल सकते हो क्या? ये इनिशियल है, टर्मिनल, तो ए से बी क्या होता है, क्या बताया था, ये x1 y1 z1, ये x2 y2 z2, तो क्या होगा x2 माइनस x1। बोलो सीधा क्या होगा, -7 i कैप, फिर क्या होगा, ये कितना है 7, दिस माइनस दिस 6 j कैप, 0 माइनस 0 0 k कैप। कौन से कंपोनेंट निकालने हैं, स्केलर कंपोनेंट। चलो बताओ स्केलर कंपोनेंट, -7 6 0। वेक्टर कंपोनेंट बताओ भाई, -7 i कैप, दूसरा 6 j कैप, तीसरा 0 k कैप। आंसर क्लियर है भाई? आगे चल रहे हैं,
फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। वो कह रहा है सम ऑफ वेक्टर निकालो, ए का, बी का और सी का। अरे क्या है, ये ए वेक्टर है क्या, आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप। ये बी वेक्टर है क्या है, माइनस 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप। ये सी वेक्टर है, आई कैप माइनस 6 जे कैप माइनस 7 के कैप। क्या करना है, इसका सम करना है, तो कर दो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। कैसे सम करते हैं, आई आई को, जे जे को, के को। आई आई को करो, माइनस 2i प्लस आई माइनस आई प्लस आई 0i। फिर जे जे को करो, जे माइनस 2 2 4 प्लस 2 और माइनस 6 माइनस 4 जे कैप। इसको करो 6 के माइनस 7 के तो माइनस के। तो ये निकल गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। क्या ये मुश्किल है, मुश्किल है क्या वेक्टर, या आपको मुश्किल लगता अगर आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ में नहीं आते। अगर आपको याद है और अच्छे से समझ में आ रखा है तो कुछ भी नहीं है। जैसा ये वेक्टर है ऐसा ही 3D है, वहां पे भी बड़े सारे पॉइंट्स हम सीखेंगे पहले धीरे धीरे, और फिर आप उसको याद कर लोगे अच्छे से। फिर क्वेश्चन में तो कुछ नहीं होता, क्वेश्चन नथिंग। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। ए वेक्टर की डायरेक्शन में क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर। बोलो क्या होता है, यूनिट वेक्टर ए कैप। क्या करोगे, ए वेक्टर को ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइड में निकाल लो भाई, तो क्या होगा, अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर। कितना हो गया, √6। तो निकल गया यूनिट वेक्टर। क्या है, ए वेक्टर क्या, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप, और मैग्नीट्यूड क्या है, √6। इसको ढंग से लिख दो तो ए कैप आ जाएगा 1/√6 आई कैप प्लस 1/√6 जे कैप प्लस 2/√6 के कैप। ये निकल गया यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। 7 मैग्नीट्यूड का बोले तो आगे चल रहे, फाइंड द यूनिट वेक्टर। क्वेश्चन समझना भाई प्लीज। फाइंड यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ पी क्यू वेक्टर। कह रहा यूनिट वेक्टर निकालो किसकी डायरेक्शन में, पी क्यू वेक्टर की। पेयर पी एंड क्यू 2 पॉइंट दे दिया, एक पी पॉइंट दे दिया, एक क्यू पॉइंट। पी ये रहा, क्यू ये रहा। पी के पॉइंट क्या है, 1 2 3। क्यू के पॉइंट क्या है, 4 5 6। क्या बोलता है, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू वेक्टर। इस पी क्यू वेक्टर की डायरेक्शन में क्या निकालो, यूनिट वेक्टर, हाँ या ना। तो पहले पी क्यू वेक्टर निकालोगे, और पी क्यू वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना, तो पी क्यू वेक्टर को पी क्यू वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। यार क्या है, समझ में आई बात भाई। तो बोलता है कि फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू वेक्टर। तो ये पी इनिशियल, ये टर्मिनल, तो पहले पी क्यू वेक्टर निकाल लेते हैं। पी क्यू वेक्टर, बोलो पी क्यू वेक्टर क्या होगा सीधा, तो ये x1 y1 z1, ये x2 y2 z2, दिस माइनस देन तो 3i कैप। बोलो फिर क्या होगा, 3j कैप। फिर क्या होगा, 3k कैप। चलो ये निकल गया पी क्यू वेक्टर। नाम रख लो इसका, अच्छा लगेगा, ए वेक्टर। क्या नाम रख लेते हैं इसका, ए वेक्टर। तो अब इस वेक्टर की, ए वेक्टर की डायरेक्शन में हमें यूनिट वेक्टर निकालना है, तो उसका नाम क्या रखोगे, ए कैप। क्या होगा, ए वेक्टर को ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड से क्या कर दोगे, डिवाइड। तो ये पी क्यू वेक्टर का नाम ए वेक्टर रखा है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर निकाल लो। अंडर रूट क्या हो गया, 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर एंड 3 का स्क्वायर। तो क्या आ गया भाई, बताओ जल्दी से। हाँ बिल्कुल, √27, 9 या 27, 3 बाहर आएगा तो 3√3। यस और नो। अब क्या कर दो भाई, ये आ गया, ए वेक्टर लिख दो, क्या है, 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप अपॉन में क्या है, 3√3। 3√3 सबके नीचे लिखो, 3 कट जाएगा, हाँ। तो क्या बचेगा बताओ, सीधा बताओ, 1/√3i कैप 1/√3j कैप एंड 1/√3k कैप। यही आएगा भाई, कुछ था क्या इसमें। आगे चल रहे हैं भाई, बेंच। फॉर गिवन वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। किसकी डायरेक्शन में निकालना है यूनिट वेक्टर, किसकी डायरेक्शन में निकालना भाई। तो ए वेक्टर बी वेक्टर दे दिया, फाइंड अ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर निकालो इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो पहले आपको ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालना पड़ेगा। सीधा बताओ, चलो टाइम बचाते हैं। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, बोलो क्या होगा, आई कैप, दिस प्लस दिस क्या होगा, 0j कैप, दिस प्लस दिस क्या होगा, के कैप। ये नहीं, इसका नाम धर लो प्यार से, क्या नाम धर लो, सी वेक्टर।
किसकी डायरेक्शन में, इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना, मतलब सी वेक्टर की डायरेक्शन में, तो यूनिट वेक्टर क्या होगा सी कैप, सी वेक्टर को सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से क्या कर दो, डिवाइड। अरे समझ में आ रही है बात। अब आपको सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो कितना हो गया √2, तो ये हो गया आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस के कैप, अपॉन में क्या है √2 सबके नीचे लिख दो, 1/√2 आई कैप प्लस 0/√2 जे कैप प्लस 1/√2 के कैप, इसको 0 लिख दो। समझ में आ गई बात भाई, आगे चल रहे हैं। फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, कह रहा है एक वेक्टर निकालो इस वेक्टर की डायरेक्शन में, विच हैज मैग्नीट्यूड 8 यूनिट। कह रहा है इस वेक्टर की डायरेक्शन में एक वेक्टर निकालो जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो 8, तो इस वेक्टर की डायरेक्शन में तो पहले इसका नाम प्यार से धर लो, क्या धर लो, ए वेक्टर, प्यार से नाम रख लो इसका 5 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप। अब इस वेक्टर की डायरेक्शन में क्या निकालना है, एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो 8 यूनिट, तो कैसे निकालोगे बताओ, पहले यूनिट वेक्टर निकालोगे, पहले यूनिट वेक्टर निकालोगे ए वेक्टर को ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके, फिर किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 8 से, तो निकाल लोगे। अरे हाँ, आगे चल रहे, कह रहे शो दैट द वेक्टर दिस एंड दिस आर कोलिनियर, क्या बताना है, दोनों वेक्टर क्या हैं कोलिनियर, अगर इनके कॉरेस्पॉन्डिंग स्केलर कंपोनेंट प्रोपोर्शनली इक्वल हुए तो क्या हो जाएंगे कोलिनियर, तो नाम धर लो पहले प्यार से, ए वेक्टर क्या है 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, एंड बी वेक्टर माइनस 4 आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस 8 के कैप। क्लियर है भाई, टू शो क्या करना है हमें, ए वेक्टर बी वेक्टर, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर, क्या शो करना है, यही शो करना है। कब होंगे कोलिनियर, इसका मतलब क्या शो करना है, a1 बाय b1 इज इक्वल्स टू, अरे बोलो, a1 बाय b1 a2 बाय b2 एंड a3 बाय b3, ये शो करना है। अगर ये इक्वल आ गया तो इसका मतलब क्या हो जाएंगे कोलिनियर, तो चेक करते हैं, दिस बाय दिस, तो 2 बाय -4 एंड -3 बाय 6 एंड 4 बाय -8, काटो पीटो, -1/2, माइनस कहीं भी लगाओ, -1/2 एंड -1/2, तो प्रोपोर्शनली इक्वल है, तो लिख दोगे आप क्या लिखोगे, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ऐसे लिखोगे ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर प्रोपोर्शनली इक्वल, तो इसका मतलब क्या है कोलिनियर। बात समझ में आई नहीं आई, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए वेक्टर ऐसे लिख सकते हो, ऐसे, ये जो बी वेक्टर है इसमें से -2 कॉमन लीजिए कॉमन, -2 कॉमन लीजिए, तो क्या आएगा 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप -4, अच्छा ये माइनस आएगा, ये माइनस और ये प्लस 4 के कैप, यही आएगा। तो बी वेक्टर इक्वल्स टू क्या हो गया -2, और ये क्या दे रखा है ए वेक्टर, तो ये क्या हो गया बी वेक्टर इक्वल्स टू -2 ए वेक्टर, और ये भी डेफिनेशन बताई थी, अगर बी वेक्टर इक्वल्स टू प्लस माइनस लैम्डा ए वेक्टर हो गया तब भी क्या होते हैं कोलिनियर। अरे हाँ या ना, नहीं आई बात समझ में, पक्की बात है, ऐसे कर लेना यार, ऐसे जैसे मर्जी करो, तुम्हारी मर्जी है। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ दिस वेक्टर, क्या निकालना है इसके डायरेक्शन कोसाइन, तो आपके पास एक वेक्टर दे रखा है, उसको लेट करो पहले, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या है आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, क्या फाइंड करने हैं डायरेक्शन कोसाइन, क्या होते हैं यल यम यन, क्या थे बोलो यल यम यन, a1 बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड a2 बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड a3 बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, यही था। अब a1 क्या है यहां पर बताओ 1 है, a2 क्या है 2 है, a3 क्या है 3 है, मैग्नीट्यूड निकाल लोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्या होगा √1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर एंड 3 का स्क्वायर, 9 4 13 14, ये आ गया। तो बताओ क्या निकलेंगे, एल कितना निकलेगा, a1 1 है तो 1 बाय मैग्नीट्यूड कितना है 14, ये एल निकल गया, m क्या होगा 2 बाय √14, n क्या होगा 3 बाय √14। अरे समझ में आ रहा है, स्पीड से नहीं चल रहे, क्या तुम बीमार हो, बीमार लोग पढ़ते धीरे धीरे एकदम मरे मरे से। चले भाई, कह रहे फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर ए एंड बी, क्या बोलते हैं फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन निकालने किसके
अ वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी। कैसे डायरेक्शन है? ए से बी पर। तो ए से बी पर डायरेक्शन है, ये ए है ये बी है, और ए के पॉइंट बता दिए उसने 1 2 -3, बी के पॉइंट बता दिए उसने -1 -2 एंड 1। यस और नो? क्या निकालो इसके डायरेक्शन कोसाइन, किस वेक्टर के? जो ए से बी पर है, यानी ए बी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं। अरे हाँ, पहले आप क्या निकालोगे? ए बी वेक्टर। चलो बोलो क्या होगा? ए से बी पर है x1 y1 z1 x2 y2 z2। बोलो दिस माइनस दिस क्या होगा? -2 i कैप। दिस माइनस दिस क्या होगा? -4 j कैप। दिस माइनस दिस क्या होगा? +4 k कैप। ये निकल गया। नाम धर लो इसका प्यार से, क्या? ए वेक्टर। अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। ठीक है भाई, ये वेक्टर हो गया। क्या निकालने इसके? डायरेक्शन कोसाइन। अरे समझ में आ रहा है भाई? लास्ट छुट्टी मार लेते हो यार तुम लोग, तो छुट्टी मारते हो भाई। तो ये हमारे पास ए वेक्टर है, हमें क्या निकालना है? इसके डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे? एल एम एन। चलो बोलो क्या होगा? A1 बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड A2 बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड A3 बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। क्या कर पाओगे? ये रहा A1 A2 A3, इनका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, हो जाएगा भाई। आगे चल रहे भाई, ध्यान दो सभी के सभी। वो बोलता है शो दैट द वेक्टर दिस इज इक्वली इंक्लाइंड टू द OX OY एंड OZ। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब इक्वल एंगल बनाता है। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब इक्वल एंगल बनाता है। कहता है हमें शो करना है कि ये जो वेक्टर है वो OX मतलब x के साथ, वो मैंने ऐसे कराया था ना, ऐसे करके अल्फा बीटा गामा। तो हमें शो करना है कि ये जो वेक्टर है, ये जो वेक्टर है वो x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस का क्या करता है? इक्वल एंगल बनाता है। ये मुझे शो करना है। अब हमें तो नहीं मालूम भाई इक्वल बनाता है कि नहीं बनाता, हम तो मान लेते हैं अलग अलग बनाता है, अल्फा बीटा गामा। तो देखो भाई ध्यान से देखना क्वेश्चन। ये वेक्टर है, इसका नाम धरते हैं पहले तो, लेट ए वेक्टर। क्या i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। क्लियर है भाई? हाँ या ना? तो ए वेक्टर मेक्स, लेट किया मैंने, लेट ए वेक्टर मेक्स एंगल अल्फा बीटा गामा विद OX OY एंड OZ रिस्पेक्टिवली। हमें शो क्या करना है कि ये जो वेक्टर है वो OX OY और OZ यानी कि x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस कैसे एंगल बनाता है? इक्वल। हमको क्या मालूम इक्वल बनाता है, तो हम मान लेते हैं कुछ तो बनाता ही होगा। तो हमने मान लिया, लेट किया ए वेक्टर मेक्स एंगल अल्फा बीटा गामा विद x एक्सिस y एक्सिस एंड z एक्सिस। एंगल क्या बनाता है? अल्फा बीटा गामा। यस और नो? ये मैंने मान लिया। और मुझे शो क्या करना है कि ये एंगल क्या होना चाहिए? इक्वल। यानी क्या शो करना है? अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा, ये शो करना है। अरे बात समझ में आ रही है? क्या आया समझ में? हाँ, क्वेश्चन पढ़ते देखो, पढ़ते ही बात समझ में आ जाएगी। कहते हैं शो दैट द वेक्टर दिस, कह रहा है शो करो ये वेक्टर इज इक्वली इंक्लाइंड। इंक्लाइंड का मतलब ही होता है एंगल बनाना। अरे इंक्लाइंड का मतलब क्या होता है? कहीं भी इंक्लाइंड लिखा हो तो समझ लो एंगल की बात हो रही है, कहीं पे इंटरसेक्ट लिखा हो तो उसको काटने की बात हो रही है, और कहीं पे इंटरसेप्ट लिखा हो तो हमेशा x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस को काटने की बात होगी। मतलब इंटरसेप्ट और इंटरसेक्ट दोनों का मतलब है काटना, लेकिन इंटरसेप्ट यूज किसके लिए किया जाता है? x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस को काटने के लिए। क्लियर है भाई? मतलब समझना भाई, इंक्लाइंड का मतलब ही क्या होता है? एंगल बनाना। कहते हैं शो दैट द वेक्टर i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, शो करो ये वेक्टर इज इक्वली इंक्लाइंड, इक्वल एंगल बनाता है किसके साथ? OX OY एंड OZ, मतलब x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस के साथ ये वेक्टर इक्वल एंगल बनाता है। ये हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? ये वेक्टर ए वेक्टर, ये नाम रखा है ए वेक्टर, ये वेक्टर x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस क्या बनाता है? इक्वल एंगल। अब हमको क्या मालूम इक्वल एंगल बनाता है, तो हमने मान लिया ए वेक्टर जो है अल्फा बीटा गामा बनाता है। कितने एंगल बनाता है? अलग अलग है, अल्फा बीटा गामा। और मुझे शो करना है अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा। यस और नो? नहीं आई बात समझ में? पक्की बात, शो करना है कि तीनों क्या है? बराबर है। क्लियर है भाई? अब देखो ध्यान से,
मुझे अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा शो करना है। तो ये वेक्टर कितना एंगल बनाता है एक्स एक्स के साथ अल्फा, वाई एक्स कितना बनाता है, जेड एक्स कितना बनाता है गामा। हमें शो करना है कि बराबर होने चाहिए। तो हमने देखा ये वेक्टर अल्फा बनाता है, बीटा बनाता है और गामा बनाता है। तो क्या मैं इसके डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकता हूं? यदि कोई वेक्टर एक्स एक्स के साथ अल्फा बनाता है, वाई एक्स के साथ बीटा बनाता है और जेड एक्स के साथ गामा एंगल बनाता है, तो इस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे? जो एंगल है उनके साथ में क्या लगा देते हैं? कॉस कॉस कॉस। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे? कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा। हाँ या ना? अरे हाँ, तो बता दो भाई, ये वेक्टर बनाता है अल्फा बीटा गामा, देन डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर क्या होंगे? यल क्या होगा? कॉस अल्फा, यम कॉस बीटा एंड यन कॉस गामा। क्लियर है भाई? अरे हाँ या ना? यहां तक समझ में आया भाई? पक्की बात है। तो एल पता लग गया, एम पता लग गया, एन पता लग गया। अब देखो ध्यान से, और ये वेक्टर दे रखा है ए वेक्टर क्या है? आई कैप प्लस जे कैप प्लस के। यहां तक कहानी समझ में आई तो आगे चलेंगे। पक्का समझ में आया? यहां तक कुछ भी नहीं किया यार मैंने। डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं। क्या होता है डायरेक्शन कोसाइन? कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा। ए वेक्टर डायरेक्शन कोसाइन हूं। एल बराबर क्या होगा? सीधा बोलो 1 अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा? √3। एम क्या होगा? 1 अपॉन √3। एन क्या होगा? 1 अपॉन √3। तो एल एम एन आ गया। सिंप्लीफाई करते हैं इसको। एल क्या निकाला? 1/√3। अरे हाँ, इक्वल्स टू क्या? कॉस अल्फा। एम क्या निकाला? 1/√3 इक्वल्स टू क्या? कॉस बीटा। और एन क्या निकाला? 1/√3 इक्वल्स टू क्या? कॉस गामा। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। कॉस को इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स। कॉस इनवर्स 1/√3 बराबर क्या? अल्फा। इसको इस तरफ ले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स 1/√3 क्या? बीटा। इसको इधर ले जाओगे तो कॉस इनवर्स 1/√3 क्या? गामा। तो अल्फा ये आया, बीटा ये आया, गामा ये आया। क्या सारे सेम आए हैं? तो क्या हो गया? अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा। क्या शो करना था? यही तो करना था। नहीं आई बात समझ में? अरे क्या किए हैं? वो बोलता है कि शो करना है कि ये वेक्टर जो है वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस क्या करता है? इक्वल एंगल बनाता है। हमें क्या मालूम इक्वल बनाता है? मान लिया तो अलग अलग बनाता है। अल्फा बीटा गामा क्या बनाता है? अल्फा बीटा गामा। तो अगर कोई वेक्टर अल्फा बीटा गामा बना रहा है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तो हम डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते थे। तो एल क्या होता है? कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा। निकल गई डायरेक्शन कोसाइन। अब एल हम ऐसे भी तो निकाल सकते हैं, वेक्टर फॉर्म में दे रखा है तो एल ऐसे भी निकाल सकते हैं। यही एल एम एन होगा। तो एल एम एन की वैल्यू पता लग गई, पुट कर दी। इसको इस तरफ ले गए, इस तरफ, तो अल्फा बीटा गामा आ गया। सारे क्या आ रहे हैं? सेम। तो इक्वल प्रूव हो गया। समझ में आ गई बात भाई? आगे चल रहे हैं। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट आर। क्या करना है? पॉइंट आर का क्या निकालो? पोजीशन वेक्टर निकाला। डिवाइड्स पॉइंट आर का पोजीशन वेक्टर निकालो विच डिवाइड्स, जो पॉइंट आर डिवाइड करता है लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू। एक लाइन है जो 2 पॉइंट को ज्वाइन करने से बनी है। कौन से पॉइंट को? पी एंड क्यू को ज्वाइन करने से ये लाइन बन गई। क्लियर है भाई? और कोई पॉइंट आर है वो उसको डिवाइड करता है। कैसे डिवाइड कर रहा है? इंटरनली। बाहर लगाएंगे तो एक्सटर्नली। अरे हाँ, पक्की बात? आगे चल रहे हैं। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट आर। एक पॉइंट आर का पोजीशन वेक्टर निकालो। ये रहा पॉइंट आर। ओ से यहां तक आओगे तो क्या होगा? पोजीशन वेक्टर पॉइंट आर का। यानी क्या फाइंड करने हैं? ओ आर वेक्टर फाइंड करने हैं। यस और नो? आगे चल। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट आर। पॉइंट आर का पोजीशन वेक्टर निकालो विच डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट पी एंड क्यू, जो डिवाइड करता है एक लाइन जो पी और क्यू को ज्वाइन करने से मिलकर बनी है। हुज लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट पी एंड क्यू, हुज जिनके पोजीशन वेक्टर आर दिस एंड दिस, जिनके पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं। पी एंड क्यू के क्या दे दिया उसने? पोजीशन वेक्टर। क्या दे दिया पोजीशन वेक्टर? दिस एंड दिस। तो ये क्या दे दिया उसने? एक ओपी वेक्टर।
क्या दिया है, आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, और क्या दे दिया, q पॉइंट का भी पोजीशन वेक्टर, यानी क्या बता दिए हैं, ओ क्यू वेक्टर क्या बताए हैं, माइनस आई कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। नहीं आया समझ में? अरे आया क्या? जैसे जैसे पढ़ा वैसे ही चित्र बनाया हमने। क्या बोल रहा है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट आर का पोजीशन वेक्टर निकालो विच डिवाइड्स, जो डिवाइड करता है, जो डिवाइड करता है, किसको डिवाइड करता है, लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट पी एंड क्यू, जो एक लाइन बनी है पी और क्यू को ज्वाइन करने से उसको डिवाइड करता है, और पी एंड क्यू को जो पी और क्यू को ज्वाइन करने से जो लाइन बनी है उसको डिवाइड करता है, हुज, जिनके मतलब पी और क्यू के, जिनके पोजीशन वेक्टर क्या है, ये और ये, तो पी और क्यू को लाइन ज्वाइन करने से जो बनी है, पी और क्यू पॉइंट को ज्वाइन करने से जो लाइन बनी है, आर उसको डिवाइड करता है, और जो पी और क्यू को ज्वाइन करने से लाइन बनी है, उन पी और क्यू के पोजीशन वेक्टर बता रखे हैं उसने, क्या, ये रहा विद पोजीशन वेक्टर, यानी ओपी वेक्टर और ओक्यू वेक्टर उसने बता दिया रिस्पेक्टिवली। तो पहला पी के लिए, दूसरा क्यू के लिए। इन द रेशियो, कौन से रेशियो में डिवाइड करता है, इन द रेशियो 2:1। तो पी और क्यू को लाइन ज्वाइनिंग क्या है, पी क्यू, लाइन ज्वाइनिंग क्या है, पी क्यू, इस रेशियो में। तो बताओ 2 कहां आएगा, 1 कहां आएगा, 2 ऊपर आएगा और 1 इधर आएगा, और पी और में यहां लिखता है, यहां लिखता क्यू, तो समझ रहे हो ना, पी से क्यू। तो ये बात यहीं गड़बड़ करते हैं। और कैसे डिवाइड करता है, इंटरनली। कैसे डिवाइड करता है, तो पहले केस इंटरनली का लेके चलते हैं। अरे हम तो तुमको सीधा सीधा फॉर्मूला बताए थे भैया, चलिए बताइए, बताइए फॉर्मूला, बोलिए। सीधा और वेक्टर निकालेंगे भाई, बताओ। ये इंटू में अपोजिट वेक्टर क्या होगा, 2 इंटू में ओ क्यू वेक्टर, फिर प्लस 1 इंटू में ओपी वेक्टर, अपॉन में दोनों का सम। अरे हाँ, इसको सिंप्लीफाई कर दो, तो 2 ओ क्यू वेक्टर दे रखे हैं, ओ क्यू वेक्टर दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप एंड प्लस 1 इंटू में ओपी वेक्टर दे रखे हैं, यस दे रखे हैं, आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप, अपॉन में 2 + 1 कितना हो गया है, 3 हो गया है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, तो -2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप, 1 से तो 1 ही आएगा, तो आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप, अपॉन में क्या 3। सिंप्लीफाई करो, आई को आपस में, -2 आई कैप प्लस आई कैप माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 जे कैप 4 जे कैप एंड 2 के कैप माइनस के कैप प्लस के कैप, बाय क्या है 3/3, तो 3 सबके नीचे लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, -1/3 आई कैप प्लस 4/3 जे कैप एंड 1/3 के कैप। तो ये क्या निकल गया बच्चों, ओ आर वेक्टर। समझ में आ गई बात भाई, कैसे डिवाइड कर रहा था, इंटरनली। अच्छा एक्सटर्नली हो जाए तो क्या होगा, एक्सटर्नली हो जाए तो क्या करेंगे, तो जे माइनस हो जाएगा, बस हो जाएगा, क्या मुश्किल है ये। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट, ओ हो, देखिए, हाँ जी मैडम, सर ठीक है। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट, क्या करना है, पोजीशन वेक्टर निकालना है, किसका, मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर। कह रहे एक वेक्टर के मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालो ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। एक वेक्टर जो 2 पॉइंट को ज्वाइन करने से बन रहा है, कौन किसको, पी और क्यू को। पी क्या है 2 3 4, क्यू क्या है 4 1 -2, तो इन दोनों को ज्वाइन करने से बन रहा है एक वेक्टर, कौन सा, पी क्यू वेक्टर। और हमें क्या करना है, इसके मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना है, तो इसका मिड पॉइंट यहां कहीं होगा, अरे हाँ या ना, इसका मिड पॉइंट यहां कहीं होगा, तो इस मिड पॉइंट का क्या निकालना है, पोजीशन वेक्टर। इस मिड पॉइंट का नाम रख लेते हैं आर, तो हमें क्या फाइंड करना है, ओ आर वेक्टर। 2 तरीके, एक तरीका तो ये मिड पॉइंट है तो कौन से रेशियो में बांटेगा, 1:1, और वही इंटरनल डिवीजन वाला सेक्शन फार्मूला लगा देंगे, हाँ या ना। या फिर इसका मिड पॉइंट निकाल लो, तुमको मिड पॉइंट निकालना आता है, x1 + x2/2, y1 + y2/2, z1 + z2/2, नहीं आता, तो बताओ कैसे, कैसे मर्जी करो,
तो दिस प्लस दिस बाय 2, 6 तो 3 आ जाएगा, दिस प्लस दिस 2 आ जाएगा, दिस प्लस दिस 1 आ जाएगा। सीधा पोजीशन वेक्टर बता दो क्या होगा OR वेक्टर, चलो जल्दी बताओ क्या होगा, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। आंसर क्लियर है भाई। एक तरीका तो ये, एक तरीका और, ये कौन से रेशियो में बांटता है, 1:1 में। तो मुझको क्या निकालना है, OR वेक्टर। तो कैन यू फाइंड OP वेक्टर, ये क्या होगा OP वेक्टर, ये क्या होगा OQ वेक्टर। अरे हाँ या ना, तो बताओ OR वेक्टर क्या होगा, OR वेक्टर। तो क्या है, ये इंटू में इसका अपोजिट, 1 इंटू में इसका अपोजिट OQ वेक्टर, प्लस ये इंटू में इसका अपोजिट 1 इंटू में OP वेक्टर, अपॉन में दोनों का सम, तो 1 प्लस 1। चलो सिंप्लीफाई कर देते हैं। OR वेक्टर 1 तो 1 ही रहेगा। OQ वेक्टर, व्हाट इज OQ वेक्टर, OQ वेक्टर क्या होगा बोलो, पोजीशन वेक्टर पॉइंट के साथ में i कैप j कैप k कैप लगाना है, तो क्या होगा 4i कैप प्लस j कैप माइनस 2k प्लस OP वेक्टर क्या होगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप डिवाइडेड बाय 2। सिंप्लीफाई करते हैं तो 4i प्लस 2i 6i, 1j प्लस 3j 4j माइनस 2j प्लस 4k 2k और 4k प्लस 2k, अपॉन में क्या है 2, तो 2 2 सबके नीचे लिखो या 2 कॉमन लेके काट दो, तो क्या आएगा 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। समझ में आई बात, यही तो आया था। तो कहीं ना कहीं वही काम हो रहा है, कहीं ना कहीं वही, वहां पे 6 आ रहा था मिड पॉइंट, फिर डिवाइड कर रहे थे, मतलब गणित एक जैसा ही रहता है, बस थोड़ा थोड़ा रूप बदलते हैं। कह रहे शो दैट द पॉइंट ए बी सी विद पोजीशन वेक्टर, 3 पॉइंट दे रखे हैं और उनके क्या बता दिए हैं। चलिए भाई ये 3 पॉइंट है ए बी सी, ठीक है, ए बी सी। कह रहे शो दैट द पॉइंट ए बी सी, शो दैट द पॉइंट ए बी सी विद पोजीशन वेक्टर, इन ए बी सी के क्या बताए पोजीशन वेक्टर। ये रहा पहला वेक्टर ए वेक्टर, बी का ये क्या है पोजीशन वेक्टर, क्या नाम है बी वेक्टर, और सी का ये क्या है पोजीशन वेक्टर, क्या नाम है इसका सी वेक्टर। कोई दिक्कत भाई, ऐसी पोजीशन वेक्टर ओ से पॉइंट तक चलेंगे, अरे हाँ या ना। फिर वो क्या बोलता है, ध्यान देना भाई सभी, कहता है शो दैट द पॉइंट ए बी सी विद पोजीशन वेक्टर, पॉइंट है ए बी सी, 3 पॉइंट है, इनके पोजीशन वेक्टर बता दिए, ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर रिस्पेक्टिवली, फॉर्म दी वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। वो कहता है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म करते हैं, क्या फॉर्म करते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल, ये बी से मिलाए, ये सी से मिलाए और ये से, तो ये जो लाल वाला बन रहा है क्या होना चाहिए, एक राइट एंगल ट्राइंगल। ये हमको सिद्ध करना है, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, तो बिल्कुल आसान है भाई। तो बताओ 2 तरीके, सुन लो रे, यदि ये ए वेक्टर इसका पोजीशन वेक्टर है, क्या है पोजीशन वेक्टर, तो कैन यू फाइंड, कैन यू फाइंड, अच्छा भाड़ में गया, कहां गया, तो अगर मैं किसी तरीके से, कैसे मर्जी निकाल सकते हो, देखो ऐसे भी निकाल सकते हो, ये ए वेक्टर इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, तो कैन यू फाइंड पॉइंट ऑफ ए, क्या होंगे बोलो 3 -4 -4, पोजीशन वेक्टर दिया होता तो पॉइंट पता लग जाता है, बी के पॉइंट पता लग जाएंगे, क्या होंगे इसके पॉइंट क्या होंगे 2 -1 1, सी के पॉइंट पता लग जाएंगे, क्या होंगे 1 -3 -5, तो तीनों पॉइंट पता लग गए। और डिस्टेंस फॉर्मूले से इनकी क्या निकाल लो, लेंथ या वेक्टर निकाल लो, या क्या निकाल लो वेक्टर x2 - x1 करके, ये वेक्टर ये वेक्टर ये वेक्टर, और उनके मैग्नीट्यूड निकालो, अगर 2 मैग्नीट्यूड के स्क्वायर का सम तीसरे वाले के स्क्वायर के बराबर आ गया तो राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस है। एक तरीका तो ये है, या एक तरीका और कि मैं नहीं कर रहा ऐसे, पॉइंट पता नहीं लगा रहा, मैं तो सीधा आई वांट ए बी वेक्टर, क्या चाहता हूं मैं, तुम्हें एक शॉर्टकट बताया था मैंने, क्या मैं इसको लिख सकता हूं ओ बी वैक्टर माइनस ओ ए वैक्टर, कौन से लॉ से, ट्राइंगल लॉ से, याद है ना, ओ से बी ओ से ए, भूल गए, तो बताओ ओ बी वैक्टर, ओ से बी तक का वेक्टर, ओ से बी तक का वेक्टर क्या है बी वेक्टर, तो यानी क्या है ये बी वेक्टर,
माइनस ओ ए वेक्टर क्या है, ओ से ए तक का वेक्टर क्या है, ए वेक्टर, यस और नो। अब हमारे पास बी वेक्टर दे रखे हैं, ये रहा ए वेक्टर दे रखे हैं, दोनों को क्या करना है, माइनस करना है। चलो करते हैं, करो माइनस, सीधा करें, माइनस करोगे तो 2 माइनस 3 आई कैप, फिर माइनस करोगे तो माइनस जे एंड माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या होगा माइनस जे प्लस 4 जे कैप, तो प्लस 3 जे कैप, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, हाँ माइनस आई कैप होगा माइनस, और फिर ये दिस माइनस दिस तो प्लस, ये प्लस 3 जे कैप होगा, दिस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 5 के कैप होगा। ये निकल गया ए बी वेक्टर, अरे हाँ या ना, तो ये ए बी वेक्टर निकाल लिए हैं, निकल गए। अब ऐसे निकालते हैं बी सी वेक्टर, बताओ बी सी वेक्टर निकाल सकते हो, क्या होगा बी सी वेक्टर, चलो शॉर्टकट में बताओ, ओ सी वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर, अरे बताया था ट्रायंगल लॉ, कहां पे, यहां पे, पक्की बात है, चलो तुम इधर माइनस आएगा, अरे यार ऐसे कैसे, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर करो, दिस माइनस 3 तो माइनस आई कैप हो गया, एंड दिस माइनस दिस करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस जे प्लस 4 तो प्लस ही तो आएगा, एंड दिस माइनस दिस करोगे तो प्लस, तो ठीक तो है, ठीक लिखे हैं। तो ओ सी वेक्टर क्या है, ओ सी, व्हाट इज ओ सी वेक्टर, का नाम सी वेक्टर है, माइनस ओ बी वेक्टर क्या है, बी वेक्टर। अब क्या निकालोगे, सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकल जाएगा, फिर इसी प्रकार ए बी निकल गया और बी सी निकल गया, सी ए वेक्टर, सी ए वेक्टर कैसे निकालोगे बताओ, ओ ए वेक्टर माइनस ओ सी वेक्टर निकाल लोगे, ओ ए वेक्टर क्या है, ए वेक्टर, ओ सी वेक्टर क्या है, सी वेक्टर, दोनों को माइनस करो, निकल गए तीनों वेक्टर निकल गए, ये वेक्टर निकल गया ए बी वेक्टर, और क्या निकल गया बी सी वेक्टर, और क्या निकल गया सी ए वेक्टर निकल गया। इनके मैग्नीट्यूड निकालोगे अगर वेक्टर निकल आएंगे तो, मैग्नीट्यूड भी निकाल लोगे, अरे वेक्टर निकल गया, इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, अंडर रूट दिसका स्क्वायर मैग्नीट्यूड आ गया, तो तीनों वेक्टर के क्या आ गए, तीनों साइड के वेक्टर के मैग्नीट्यूड आ गए। अब उनका क्या करना, तीनों का स्क्वायर, क्या करना, अगर दो का स्क्वायर, कोई भी दो के स्क्वायर का सम तीसरे वाले के स्क्वायर के बराबर आ जाए तो इसका मतलब क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर नहीं आए तो राइट एंगल ट्राइंगल, अरे क्या है, नहीं आया समझ में, वैसे आता भी इन पेपर में क्वेश्चन, ऐसा थोड़ा ना पूछेगा, इतना आसान मुश्किल है ये, कौन बोला, क्या मुश्किल बताओ इसमें, ऐसे कर लेते सीधा, ये ए वेक्टर है तो इसके पॉइंट पता लग गए, ये बी वेक्टर के पॉइंट पता लग गए, सी वेक्टर के पॉइंट पता लग गए, जब पॉइंट पता लगे तो डिस्टेंस फार्मूला लगाओ, डिस्टेंस निकालो, डिस्टेंस फार्मूला डिस्टेंस, डिस्टेंस फार्मूला डिस्टेंस, तो डिस्टेंस मतलब मैग्नीट्यूड ही तो होता है, तो देख लेना कोई दो का स्क्वायर का सम तीसरे वाले के बराबर आ गए तो है राइट एंगल ट्रायंगल, हाँ या ना। चले भाई क्वेश्चन देखना क्या क्या बोलता है भाई, ध्यान देंगे सभी, कहते हैं इन ट्राइंगल एबीसी, ये रहा ट्राइंगल एबीसी, दिख रहा है भाई ट्राइंगल एबीसी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, बताना है कौन सा वाला सही नहीं है, इसमें बहुत सारे सही होंगे तो आपको बताना है कौन सा सही नहीं है, या सारे ही सही नहीं है तो बताना है। तो देखो एक ट्राइंगल दे रखा है, ये ना ट्राइंगल दे रखा है, बताना है कौन सा सही नहीं है, तो बच्चों क्या आप इसको देख के ट्राइंगल लॉ बता सकते हो मुझे क्या होगा, ट्राइंगल लॉ क्या बनेगा बोलो, ये तीर इस तरफ, ये तीर इस तरफ, तो ए बी वेक्टर प्लस क्या बी सी वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या ए सी वेक्टर, ठीक है भाई। ये इस ट्राइंगल को देख के ये ट्राइंगल लॉ आया, ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल। अब इसी रिजल्ट से इनमें से जो जो रिजल्ट निकलेंगे वो सही होंगे और जो इस रिजल्ट से नहीं आएगा वो गलत होगा। अरे हाँ हम भाई, चलो देखते हैं कौन कौन से रिजल्ट निकाल सकते हैं, हमें बताना कौन सा सही है। ये तो बिल्कुल सही है, ट्रायंगल लॉ से आया, तो देखते हैं पहला वाला, चलो पहला वाला निकालने का प्रयास करते हैं। देखिए ये देखिए ध्यान से, ध्यान दीजिए, यह है ए बी वेक्टर, यह बी सी वेक्टर, इसको क्या इस तरफ ले जाएं, इस तरफ ले जाएं, इस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ए सी वेक्टर बराबर क्या बचेगा, जीरो वेक्टर, जीरो नहीं बचता, क्या बचता है, जीरो वेक्टर, क्योंकि वेक्टर को प्लस माइनस करने से क्या आता है, एक वेक्टर। अरे हाँ या ना, तो भाई ये ट्रायंगल लॉ सही है भाई, प्लीज ध्यान दो, ये तो सही है। अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं, इसको इस तरफ ले गया, ले गया, तो ये कोई रिजल्ट है ऐसा, कहां है, तो ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर माइनस, ओ ये सही है, ये सही है, सही है भाई, यहीं से आया, हाँ हम भाई
इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर। अच्छा बताओ अगर मैं इसकी डायरेक्शन चेंज कर दूं, सी ए वैक्टर बना दूं, तो बाहर क्या हो जाएगा, नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, प्लस। बताया था ना, अगर वेक्टर की डायरेक्शन चेंज करते हो तो बाहर का साइन क्या होता है, चेंज। तो ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर, इसको मैं ए सी को क्या बनाना चाहता हूं, सी ए वैक्टर, तो बाहर नेगेटिव और लगेगा, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव बराबर जीरो वैक्टर। तो ये ट्रायंगल लो, इससे ही आया, इससे ही आया, तो ये क्या दे रखा है, हाँ ये भी दे रखा है, ये भी सही है, ये भी सही है। अच्छा तो क्या ये सही होगा, ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर प्लस सी ए वैक्टर आया, यहाँ पे क्या दे रखा है, माइनस सी ए वैक्टर, क्या ये सही है, नहीं ये सही नहीं है, ये तो आ ही नहीं रहा। अरे हाँ या ना, पक्की बात है, ये कैसे आ जाएगा, प्लस सी ए वैक्टर सही आ रहा है तो माइनस सी ए वैक्टर कैसे सही हो जाएगा, ये गलत है। क्लियर है भाई, ये रिजल्ट देखो, क्या ये सही है, क्या चेंज करूंगा, ए बी वैक्टर, इसकी डायरेक्शन चेंज करो तो माइनस क्या हो जाएगा, सी बी वैक्टर प्लस सी ए वैक्टर बराबर क्या ये सही है, हाँ ये भी सही है। तो गलत कौन सा है भाई, सी वाला। समझ में आ गई बात, क्लियर है, नहीं आया, पक्की बात, आगे चल रहे। लास्ट क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल आसान सा, कहता है इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू कोलिनियर वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या हैं, दो कोलिनियर वेक्टर। ये बोलते कोलिनियर है, शो नहीं करना कोलिनियर। अच्छा कोलिनियर है तो आपके दिमाग में क्या क्या आएगा, बोलो क्या, सेम डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, एंगल थीटा या तो 0 या 180, हाँ, या फिर प्रोपोर्शन बराबर a1 बाई b1 बराबर a2 बाई b2 बराबर a3 बाई b3, और क्या आएगा, हाँ ए वेक्टर इक्वल्स टू प्लस माइनस लैम्डा बी वेक्टर, या बी वेक्टर इक्वल्स टू प्लस माइनस लैम्डा ए वेक्टर, हाँ या ना। तो अब देखते हैं कौन कौन से सही है, या क्यों कोलिनियर और कब होंगे, जब पैरेलल सपोर्ट होगी, वो भी तो वो है। क्या बोलता है, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर, कह रहा है ए वेक्टर बी वेक्टर क्या दे रखे हैं, कोलिनियर दे रखे हैं, देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट, बताना कौन सा इनकरेक्ट है। पहला देखते हैं, पहला बोलता है बी वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर फॉर सम स्केलर लैम्डा, लैम्डा क्या है, कोई स्केलर कांस्टेंट, तो ये बस सही है क्या, कोलिनियर होते तो ये होता है, हाँ होता है, लैम्डा कुछ भी हो नेगेटिव या पॉजिटिव, कोलिनियर ही होंगे। पॉजिटिव होगा तो डायरेक्शन सेम हो जाएगी, ऑपोजिट होगा तो नेगेटिव हो जाएगा तो ऑपोजिट हो जाएगी, लेकिन सेम या ऑपोजिट में कोलिनियर होते ही है, तो ये सही है, ये सही है। ये क्या सही है, ए वेक्टर इक्वल्स टू प्लस माइनस, देखो कुछ नहीं है तो 1, लैम्डा की जगह उसने क्या दे दिया 1, लैम्डा लिखे 1 लिखे, तो ये सही है क्या, यस ये भी सही है। कह रहा था रिस्पेक्टिव कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर प्रोपोर्शनल, कह रहा जो रिस्पेक्टिव कंपोनेंट होंगे ए वेक्टर और बी वेक्टर के वो क्या होंगे, प्रोपोर्शन में होंगे। प्रोपोर्शन मतलब ये बराबर होंगे, रेशियो में बराबर होंगे, यस और नो, तो ये भी सही है। ये क्या सही है, कह रहा है अगर ए वेक्टर बी वेक्टर टू कोलिनियर वेक्टर हैं तो बोथ वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर हैव सेम डायरेक्शन, वो कह रहा है कि दोनों वेक्टर की क्या होगी, डायरेक्शन सेम होगी। क्या हमेशा सेम होगी, अपोजिट होगी तब भी तो कोलिनियर हो सकते हैं, ये तो बोल रहा है कि हमेशा होगी सेम। ये क्या बोल रहा है, कोलिनियर है तो डायरेक्शन सेम होगी बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड अलग अलग होगा। क्या जरूरी है डायरेक्शन सेम हो, अपोजिट भी हो सकती है, हाँ सेम हो तब भी कोलिनियर हो सकते हैं, लेकिन ये तो बोल रहा है कि भाई ये स्टेटमेंट का मतलब होता है बिल्कुल सही। तो स्टेटमेंट का मतलब क्या, ये बिल्कुल सही है कि ए वेक्टर बी वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा सेम होगी, कोलिनियर होंगे, तो नहीं, अपोजिट भी हो सकती है। तो